हेलो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि मुझे थायराइड या मुझे हाइपोथायरायडिज्म की प्रॉब्लम है। तो प्रेगनेंसी पर इसका क्या असर हो सकता है, जानेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या गुप्ता और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी हाइपोथायरायडिज्म में प्रेगनेंसी के बारे में। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे गले में पाई जाती है और इससे हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम T3 T4 कहते हैं। जब ये T3 T4 बॉडी में नॉर्मल रेंज से कम होने लगते हैं तो उसे हम हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं, और जब ये T3 T4 हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाती है तो हम इसे हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म का पता करने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं जिसमें हमें T3 T4 और TSH का लेवल देखना होता है। TSH में एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जो थायराइड के सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। तो जब T3 T4 कम बनते हैं तो TSH ज़्यादा होने लग जाता है, इसीलिए हमें इसकी वैल्यू ब्लड में देखनी होती है। और प्रेगनेंसी में थायराइड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका प्रेगनेंसी के ऊपर, बेबी के ऊपर, मदर के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। TSH की वैल्यू अगर हम जानना चाहें तो अमेरिकन एंडोक्राइन सोसाइटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में TSH की वैल्यू लेस देन 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होनी चाहिए, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये वैल्यू लेस देन 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक हो सकती है। तो जब हमें TSH की वैल्यू इस रेंज से ज़्यादा मिलती है तो हमें पेशेंट को हाइपोथायरायडिज्म का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है या थायरोक्सिन की टैबलेट देनी है। कि हमें क्यों देनी है, इसका क्यों ज़रूरी है, ये जानने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रेगनेंसी पर, बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी में अगर आप प्लान कर रहे हो, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरायडिज्म है तो उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसके रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं, उसकी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, या उसका बच्चा कम वजन का हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी रेयरली बच्चे की इंट्रायूटेरन डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे का न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है, मतलब बच्चे का IQ लेवल कम हो सकता है। मदर में भी इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मदर का वेट बढ़ सकता है, मदर को पूरी बॉडी में सूजन आ सकती है, मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है, और डिलीवरी के समय पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेगनेंसी कर चुके हैं तो सबसे पहले अपने आप को डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए, आपको अपना चेकअप कराना चाहिए और आपको अपने थायराइड का टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे आपके नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।